भारत माता की आज़ादी के लिए सभी ने एक होने की कसम खाई थी, अरे जिस भारत माता की आज़ादी के लिए सभी ने एक होने की कसम खाई थी, उस भारत माता की आज़ादी के लिए वीरों ने शहीद होकर भी मृत्यु पर विजय पाई थी, कि वीरों ने शहीद होकर भी मृत्यु पर विजय पाई थी। अनगिनत वीरों ने तो आगे आकर भी सीने पर गोली खाई थी, फिर भी सीने ना झुके, फिर भी सीने ना झुके, क्योंकि बात अब तो आज़ादी पर आई थी, क्योंकि बात अब तो आज़ादी पर आई थी। वीर सैनिक खुशी खुशी फांसी पर झूल गए, वीर सैनिक खुशी खुशी फांसी पर झूल गए, क्योंकि कसम अब तो सोने की चिड़िया को आज़ाद करने की खाई थी, कि कसम अब तो सोने की चिड़िया को आज़ाद करने की खाई थी। गांधी जी ने अहिंसा परमो धर्म ये सीख देकर बिना हथियार उठाए आज़ादी पाने की नई नीति रचाई थी, आज़ादी पाने की नई नीति रचाई थी। भारत की प्रत्येक नारी जैसे झांसी की रानी बनाई थी, भारत की प्रत्येक नारी जैसे झांसी की रानी बनाई थी, कंधे से कंधा मिलाकर एकता की एक नई मिसाल दिखाई थी। छोटे बड़े सभी ने मिलकर दुश्मनों को ऐसी मार लगाई थी मानो साक्षात जगदम्बा काली के रूप में उन्हीं का खात्मा करने आई थी, मानो साक्षात जगदम्बा काली के रूप में उन्हीं का खात्मा करने आई थी। फिर दशकों बाद हमने जब आज़ादी पाई थी, देश में वंदे मातरम की गूंज सुनकर जनमानस ने खुशियां मनाई थी, जनमानस ने खुशियां मनाई थी। अंततः आप सभी से विनती है दोस्तों, मिली आज़ादी हमें कठिन परिश्रम से है दोस्तों, इसकी कदर करो, जिससे भी मिलो जब भी मिलो बस तुम प्रेम करो, बस तुम प्रेम करो। भारत का इतिहास सोने के अक्षरों से लिखा जाए, इसके लिए लगत प्रयत्न करो, इसके लिए लगत प्रयत्न करो। जय हिंद, जय भारत। अपने देशभक्ति के भाव को कागज पर लिखकर बहुत ही शानदार तरीके से सुनने के और लिखने का आपने प्रयास किया। जोरदार तालियों के साथ इनके इस भाव के लिए तालियां बजाएं। मनुष्य को पूरी आज़ादी की वो अपने भाव को अलग अलग विधा के माध्यम से मंच पर प्रस्तुत करे, कभी अभिनय से, कभी संगीत से, कभी नृत्य से, तो कभी भाषण कला से। तो मंच पर देवांश ठाकुर और मिस्टी वाघा को आमंत्रित करना चाहूंगा कि एक स्पीच के लिए आए और इसका जो साहस करें। दर्शकों से निवेदन करूंगा कि तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। शरीर का रोम रोम रक्त में उबाल भरे, राष्ट्र पर समर्पण के लिए तन मन तैयार रहे, निराशाओं का आओ मिलकर नाश करें, आजाद हवाओं में झंडा ऊंचा हमारा रहे। अतीत की सारी बदल कर तस्वीरें, तोड़कर मन से गुलामी की जंजीरें, विचार आजादी की गौरव गाथाएं कहे, आजादी के इस जश्न में झंडा ऊंचा हमारा रहे। A very warm morning to all of you present here today. I, Devansh, and I, Mishti Banga, would like to speak on our independence. Today, as we gather in this grand auditorium to celebrate our nation's Independence Day, it's a moment of pride and honor. Yes, 15th of August, a day engraved in our history, a day when dreams of freedom fighters came into reality. But this reality didn't come easy. It took decades of struggle, sacrifices, and unwavering determination to make this into reality. When we think about our independence, we remember leaders like Jawaharlal Nehru, Sardar Patel, and freedom fighters known and unknown who worked hard to shape the foundation of our nation. But independence is not just about our past, it's about our present and future as well. As students, we have responsibility to build on this legacy left by our great leaders. The efforts we put in today are the face of India's tomorrow. We live in a country with diverse languages, cultures, and traditions, yet we stand united as one. This unity in diversity is what makes India strong and unique. Our progress in science, technology, sports, and education is admirable, but there's still a long way to go. Yes, we must work hard to overcome these challenges. Each one of us can contribute into its own way, either by studying hard, helping those in need, or by simply being a responsible citizen. On this Independence Day, let us pledge to uphold the values of our Constitution, respect our freedom, and work towards a brighter future for our nation. And remember, freedom is not just about enjoying rights, but also fulfilling the duty of responsible citizen. Let's strive to make India a better place to live and for its citizens to live with dignity and pride. Thank you all and have a nice day. तालियां प्रतीक है किसी के सम्मान के लिए, उसके साहस के लिए। इन दोनों को बहुत बैठी है।
छोड़कर तेरी गली को दूर आ पहुंचे हैं हम, फिर भी है यही तमन्ना तेरे जर्रों की कसम, जिस जगह पैदा हुए हैं उस जगह ही निकले दम, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। थैंक यू। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। 77 ईयर्स स्वतंत्रता के हो गए हैं। आज हम 78th इंडिपेंडेंट डे मना रहे हैं। 15 अगस्त 1947 के पहले बहुत बिखरा हुआ था ये देश, इकट्ठा हुआ, अंग्रेजों ने शासन किया, वो गए, उसके बाद हम आए। विषम आर्थिक परिस्थिति और बहुत तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के बीच हमने बहुत तरक्की की। जहां 1947 में शर्ट में बटन लगाने की जो सुई होती है वो भी विदेशों से बनकर आती थी। हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं के बराबर था। और आज हम दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हिंदुस्तान बनाने का दम नहीं रखता। बहुत तरक्की की है, बहुत आगे बढ़े हैं। जिन लोगों का संघर्ष है, जिन लोगों का संघर्ष था, सभी को नमन करते हैं हम 15 अगस्त के दिन। तो बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आप लोगों को थोड़ा सा फील होना चाहिए। यंग जनरेशन के साथ दिक्कत ये है, जैसे जैसे समय बीत रहा है आपको लगता है ठीक है, कोई था 25 साल का नौजवान फांसी पे चढ़ गया। आप सोच के देखो, आपके घर में भी कोई बड़ा भाई होगा 25 साल का, उसको आप कहोगे कि तुम अंग्रेजों के ऊपर बम फेंको और पकड़े जाओगे तो फांसी पे लटक जाना और भारत माता की जय बोल के फंदे पे कूद जाना। बहुत मुश्किल है प्यारे। ये सब चीजों में बहुत जुनून लगता है, बहुत जज्बा लगता है, और वो पैदा तब होता है जब उस चीज से हमारा प्यार होता है। तो 15 अगस्त पर आज हमने एक 50 मिनट का नाटक आपके लिए रखा है। मेरा सबसे पहला अनुरोध है कि आप लोग बहुत शांति से देखें, बिल्कुल भी बाजू वाले से बात ना करें, क्योंकि जो प्ले हम दिखाने जा रहे हैं ये कम से कम 300 लोगों का एक कोऑर्डिनेशन है। और वो 300 लोग ऐसा नहीं थे कि पिछले 15 दिन से रात दिन लगे हुए थे। वो 300 लोग अलग अलग क्लासरूम में बैठकर अलग अलग टीचर्स उस्तादों के साथ अलग अलग पार्ट लेकर तैयारी कर रहे थे, क्योंकि सबके पीरियड अलग अलग थे। फिर उन्होंने 1 या 2 रिहर्सल स्टेज पर करी और अब फाइनली आपके लिए लेकर आ रहे हैं। इसमें कुछ टेक्निकल बातें मेरा मन है मैं आपको समझाऊं। बहुत ज्यादा ध्यान देना म्यूजिक पर, क्योंकि जब भी कुछ यहाँ होगा पीछे से, जैसे अभी मैं गाना गाऊंगा ऐसा मैंने किसी से कहा नहीं था, लेकिन मैं आकर गुनगुनाने लगा तो वो पीछे से सपोर्ट चालू हो गया म्यूजिक का। ये इस पूरे प्ले की ब्यूटी है। इसको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा तो ही मजा आएगा। दूसरा, लगभग 300 बच्चे और स्टाफ में करीब हमारे यहाँ 25-30 लोग हैं जो पूरा म्यूजिक, डांस, ड्रामा सब कुछ करते हैं। रॉनी सर ने लयबद्ध किया इसको एज ए ड्रामा टीचर। फिर हमारे जो कोरियोग्राफर्स हैं उन लोगों ने इसके लिए बच्चों को प्रिपेयर कराया। फिर कुछ सिंगर्स हैं, कुछ म्यूजिशियन हैं, कुछ बच्चे बजा रहे हैं। तो एक अद्भुत चीज़ है। और अच्छा इंसान, मजबूत इंसान वो होता है जिसका दिल जो है ना वो बड़ा भावनाओं से भरा हुआ हो। तो आपको कहीं प्यारे दिल दुखे रो लेना, कहीं गर्व हो चिल्ला लेना। हमको किसका डर पड़ा, हम तो स्वतंत्र हैं भाई। लेकिन मजा लेना ये मैं चाह रहा हूं उन बच्चों से भी जो बहुत पढ़ाई कर रहे हैं। तो बेटा बहुत पढ़ाई करके भी आपका मन है पैसे कमाने का, ये भी देशभक्ति का तरीका है। क्योंकि आप जितना ज्यादा पैसा कमाएंगे गवर्नमेंट उतना ज्यादा आपसे टैक्स ले लेगी।
जो कम कमाता है वो कम देता है, जो ज़्यादा कमाता है वो ज़्यादा देता है। तो अगर आपके अंदर भी पढ़ाई लिखाई का बहुत जज्बा है तो आप भी देशभक्त हैं। आपको लगता है कि मैं खूब पैसे कमाऊंगा, तो ये भी देशभक्ति की निशानी है। तो सारे देशभक्त मिलकर इस कार्यक्रम का मजा लें। कल अर्जेंट में इसमें 40 माइक बुलाए गए हैं, वो एक माइक करीब 60-70 हज़ार रुपए का है, उस लेवल का है। और मैं ये बच्चों को सुबह से एक ही मैसेज दे रहा हूँ कि तुम्हारे जो माइक लगे वो सब चालू है, तो जो स्टेज पर आएगा वहां तक तो ठीक है, पीछे बातें मत करना। अगर पीछे बात करेंगे तो वो भी पब्लिक में चली जाएगी। तो भाई थोड़ा सा ध्यान रखना, माइक ऑन ऑफ का भी ध्यान रखना, और ऑन है तो पीछे जाकर बातें मत करना, नहीं तो वो बेचारा अपना शहीद होकर लौट रहा है और इधर इसके दोस्त बराबर नहीं मरा तू, तो और गड़बड़ हो जाएगी सब, है ना। तो कर रहे हैं कोशिश। शानदार एक बार ताली सबके लिए यार, मैक्रोविजन के लिए तो बजा दो। पाकिस्तान और महाराष्ट्र के कुछ इलाके जाने जाते हैं, वहां ड्रामे होते हैं। ये ड्रामा स्टेज पर लाइव करना बड़े लेवल पर पाकिस्तान में होता है, बहुत बड़े लेवल पर पूना बॉम्बे में होता है। उनके यहां भी किसी के पास 40 माइक नहीं होते इस लेवल के। जोरदार ताली बजाओ, मजा लो इसका। आपके बहुमूल्य समय और महत्वपूर्ण शब्दों के लिए आदरणीय आनंद सर को बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां प्रतीक है अपनी खुद की जागरूकता का। आप सभी को एक बार पुनः स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। तो आगे बढ़ते हैं इस वर्ष के सबसे कठिन और अद्भुत प्रस्तुति की ओर। मैक्रोविजन के इतिहास में, या कहूँ हिंदुस्तान के सभी स्कूल के इतिहास में, तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक अनूठा प्रयास किया जा रहा है। इसमें सभी विधाओं, डांस, ड्रामा, म्यूजिक को मिला दिया गया है, वो भी लाइव। नाटक के सभी पात्र संवाद याद करके मुखाग्र आपके सामने कहेंगे। उसमें नृत्य और गायन भी लाइव होगा। और ये सब प्रस्तुति एक प्रयास है और आज भारत देश के लिए उन सभी वीर सपूतों को श्रद्धांजलि है। तो हम इस कार्यक्रम का शुरुआत करते हैं एक बार पुनः। वंदे 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 भारत माता की। 3, 2, 1 म्यूजिक। मेरा धर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू।
All is well, sir. ऑल इज वेल बच्चों, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। बैठ जाओ। बच्चों, आज 15 अगस्त है, तुम्हें पता है आज क्या हुआ था? हाँ, वही हमारे देश को आजादी मिली थी। पर जितनी आसानी से तुमने ये कह दिया, हाँ वही हमारे देश को आज़ादी मिली थी, ये उतना आसान भी नहीं था। लाखों लोगों की कुर्बानियां थी उसमें, कईयों ने अपनी जान खो दी, पर उनमें उनका कोई स्वार्थ नहीं था। उन्होंने ये किया ताकि आज हम सभी लोग खुली हवा में सांस ले सकें। तो आओ, मैं तुम्हें उस समय में ले चलता हूँ। मेरे प्यारे वतन
कसम हम जहाँ पैदा हुए उस जगह निकले हम तुझ पे दिल कुर्बान तू मेरी आरज़ू तू मेरी आबरू तू मेरी जान है मेरे प्यारे वतन है मेरे पिछले चमन तुझ पे दिल कुर्बान तू मेरी आरज़ू तू मेरी आबरू तू मेरी जान है मेरे प्यारे वतन है मेरे पिछले चमन तुझ पे दिल कुर्बान तू मेरी आरज़ू तू मेरी आबरू तू मेरी जान है मेरे प्यारे वतन है मेरे पिछले चमन तुझ पे दिल कुर्बान तुझ पे दिल कुर्बान तुझ पे दिल कुर्बान। सर, हमारे देश में इतने क्रांतिकारी थे जिन्होंने स्वतंत्रता दिलाने में मदद की थी, फिर हमने महात्मा गांधी को ही फादर ऑफ द नेशन क्यों कहा? अच्छा प्रश्न है तुम्हारा, बैठ जाओ। तुम सोचो, आज तुम सभी लोगों के पास इंटरनेट है, मोबाइल फोन है, कोई भी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह 2 मिनट में पहुंच जाती है। पर एक वक्त था जब भारतवासियों के पास खाने को रोटी नहीं थी, पहनने को कपड़े तक नहीं थे और रहने को घर तक नहीं थे। उस वक्त एक व्यक्ति आता है और कहता है, मैं ये सब बदल दूंगा, इन अंग्रेजों को हमारे इस भारत देश से बाहर निकाल दूंगा। और उसने वो किया, अहिंसा की राह पर चलकर किया। इसलिए हम महात्मा गांधी को आज फादर ऑफ द नेशन कहते हैं। आओ, मैं तुम्हें महात्मा गांधी की कहानी दिखाता हूँ। 2 अक्टूबर 1869 को जन्मे मोहनदास करमचंद गांधी से बापू महात्मा गांधी बनने तक की और भारत को आज़ादी दिलाने की पहली नींव भारत से दूर दक्षिण अफ्रीका में रखी गई, जहां महात्मा गांधी को नस्ल भेद का शिकार होना पड़ा। You bloody Indian! अंग्रेजों ने मुझ पर नहीं, अपनी हुकूमत पर लात मारी है। मैं इसका जवाब दूंगा, मगर क्रोध और अन्याय से नहीं, बल्कि सच्चाई को अपनी ढाल और अहिंसा को अपनी तलवार बनाकर। हम अंग्रेजों से इसका बदला लेंगे। हाँ, हम अंग्रेजों से इसका बदला लेकर रहेंगे। बापू, हमारे क्रोध की ज्वाला भड़क चुकी है, हम अंग्रेजों को टुकड़े टुकड़े कर देंगे। समझने की कोशिश करो, अगर सब लोग आँख के बदले में आँख मांगेंगे तो पूरा विश्व अंधा हो जाएगा। हम इसका जवाब जरूर देंगे और हमारी अहिंसा की गूंज उनकी हिंसा के शोर से कई ज्यादा ताकतवर होगी। नहीं बापू, हम खून का बदला खून से लेंगे। चलो सब लोग। खून करना है तो करो, प्रहार करना है तो करो, मगर उनकी सोच पर, उनके विचारों पर, ताकि उनका मनोबल टूट जाए। हम असहयोग आंदोलन छेड़ेंगे। आज से हम विदेशी कपड़े त्याग देंगे और सिर्फ खादी ग्रहण करेंगे।
असहयोग आंदोलन के अंत की ओर संघर्ष और बलिदान का एक लंबा दौर समाप्त होता है। अब हम बढ़ते हैं दांडी मार्च की ओर, जहां गांधी जी और उनके अनुयायी नमक कानून के खिलाफ अपनी ऐतिहासिक यात्रा पर निकलते हैं। यह आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम के एक नए अध्याय की शुरुआत करता है, जो कि नई आशाओं और दृढ़ता का प्रतीक है। बापू, जिन अंग्रेजों ने हमारा नमक खाया है, आज हम पर नमक कानून लगाकर वे अपनी नमक हरामी पर उतर आए हैं। नमक पर कानून लगाकर उन्होंने प्रकृति के नियमों का उल्लंघन किया है। हम दांडी तक मार्च करेंगे और वहां जाकर नमक बनाएंगे। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी तक मार्च रखी और 400 किलोमीटर तक पैदल चले तो गांधी जी, लेकिन पसीने अंग्रेजों के छूट गए। हम सब एक हैं, एक रहेंगे। हमारे खून में हमारे देश का नमक दौड़ रहा है और जो भी हमें इससे अलग करने की कोशिश करेगा, हम अपनी आवाज से उसका नामो निशान मिटा देंगे। हम करोड़ों जरूर हैं, मगर हमारी आवाज एक है। गांधी जी के किए गए सफलतापूर्वक संघर्ष ने आंदोलन को बड़ी जीत दिला दी। इस सफलता ने अंग्रेजों को गुस्सा और चिंता में डाल दिया। अब अंग्रेजों को अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए गांधी जी को उन्होंने 6 वर्षों के लिए सलाखों के पीछे डाल दिया। मेरे प्यारे भारतवासियों, मेरी बात ध्यान से सुनना। हो सकता है कि मैं वापस बाहर ना निकलूं। पहले ये अंग्रेज तुम पर ध्यान नहीं देंगे, फिर ये लोग तुम पर हंसेंगे, उसके बाद ये तुमसे लड़ेंगे और तब तुम जीत जाओगे। मिस्टर गांधी, तुम हमारा साथ दो, हम तुम्हें माला माल कर देंगे। नहीं दिया तो टुकड़े कर करके यहीं पे गाड़ देंगे। तुम मुझे मार सकते हो, मगर मेरे विचारों को कैसे मारोगे? हम तुम्हें ऐसी मौत देंगे कि दूसरा गांधी पैदा होने से पहले कांपेगा। तुम्हारे लिए एक गांधी ही काफी है। लंबा सफर तय करने के बाद जब गांधी जी सलाखों के बाहर आए तो उन्होंने यह तो तय कर लिया था कि अब अंग्रेजों को भारत छोड़ना होगा, और भारत छोड़ो आंदोलन छेड़कर हजारों मुसीबतों का सामना करने के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ।
मेरे दादाजी कहते थे कि सिर्फ गांधी जी नहीं, उनके अलावा भी कई क्रांतिकारी थे जिन्होंने देश को स्वतंत्रता दिलाने में मदद की थी, आज़ादी दिलाने में मदद की थी। सही बात है, बैठ जाओ। गांधी जी का अपना एक अलग महत्व है, पर किसी का बलिदान छोटा या बड़ा नहीं है। सभी के रास्ते अलग हो सकते हैं। किसी का रास्ता था अहिंसा, तो किसी का क्रांति, और सभी का मकसद एक ही था, आजादी। तुम जानते भी हो, वीर भगत सिंह केवल 25 साल के थे, केवल 25 साल, जब वो फांसी के फंदे पर खुशी खुशी झूल गए थे। आओ मैं तुम्हें वीर भगत सिंह की कहानी दिखाता हूँ। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ। वे भारत के एक महान क्रांतिकारी माने जाते हैं। उन्हें ये प्रेरणा जब मिली जब हजारों हिंदुस्तानी भाइयों को जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर के द्वारा बेदर्दी से मार दिया। इसकी सूचना प्राप्त होते ही वे 12 वर्ष की आयु में अपने स्कूल छोड़कर जलियांवाला बाग पहुंच गए। मैं अपने भारत माँ की मिट्टी की कसम खाता हूँ कि इन अंग्रेजों का देश से नामो निशान मिटा दूंगा। भगत सिंह जलियांवाला बाग हत्याकांड से इतना चिढ़ गए थे कि वे अंग्रेजी स्कूल जाना तक पसंद नहीं कर रहे थे। गांधी जी के बहुत बड़े समर्थक बने। उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर भाग लिया, लेकिन जब चोरी चोरा कांड की वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो भगत सिंह ने क्रांति का मार्ग अपनाया। आजाद भैया, ये है भगत सिंह। तो तुम आए हो पंजाब से? जी, आजादी की जंग में आपका साथ देना चाहता हूँ। ये भी कुछ ऐसा ही चाहता है। क्या नाम बताया तुमने? बलदेव से। हमारे ही दल में क्यों आना चाहते हो? हमारे रास्ते तरीके खतरों के हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो केवल बातचीत के जरिए बिना खतरा उठाए आजादी पाना चाहते हैं। तुम उनके साथ क्यों नहीं हो जाते? बातचीत से तुरंत और पूरी आजादी नहीं मिलेगी। पूरी आजादी इनकलाब से आएगी, और इनकलाब के लिए कुर्बानियों की जरूरत होगी, खून की जरूरत होगी। बंद कोठरियों में ये सब बात करना बहुत आसान लगता है, लेकिन जब घंटों बर्फ की सिरों पर लुटाया जाएगा, हफ्ते भूखा रखा जाएगा, शरीर के एक एक हिस्से पे जब सैकड़ों कोड़े पड़ेंगे ना, तब तुम्हारा इशारा जोश गायब हो जाएगा। और याद रखना, ये देश की आजादी हमारी मौत में लिखी है। वह मौत गुलामी की जिंदगी से कई अच्छी होगी। आजाद जी, जब मैं छोटा था तब एक दिन मैंने अपनी माँ से प्रश्न पूछा कि हम 1 करोड़ हिंदुस्तानी कुछ लाख अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगा क्यों नहीं देते। तब मेरी माँ के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन अब मुझे जवाब मिल चुका है। हमारी ताकत घटी हुई है, हर जगह क्रांति हो रही है, कहीं पंजाब से, कहीं झांसी से, कहीं बंगाल से। अगर हम एकजुट होकर अपनी ताकत का इस्तेमाल करें तो हम इन अंग्रेजी हुकूमत को जड़ से उखाड़ सकते हैं। वाह नौजवान, तुम्हारी बात में तो दम है। 1927 में साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए भयानक प्रदर्शन हुआ। इस प्रदर्शन में अंग्रेजों ने भी जमकर लाठीचार्ज किया। इसी लाठीचार्ज की चपेट में आकर लाला जी की मौत हो जाती है। Go back, Simon! Go back, Simon! Go back! 17 दिसंबर 1927 को करीब 4:15 बजे भगत सिंह राजगुरु ने एएसपी सांडस को गोली मारकर हत्या कर दी और लाला जी की मौत का बदला लिया। भगत सिंह के दल का दूसरा निर्णय यह था कि अंग्रेजों को पता चलना चाहिए कि हिंदुस्तानी जाग चुके हैं और उनके मन में मजदूर विरोधी रीतियों के प्रति आक्रोश है।
इसलिए वे दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंककर ये साबित करना चाहते थे। ये बम असेंबली में फोड़ने की जिम्मेदारी हमारी है सुखदेव। चिंता मत करो मेरे भाई भगत सिंह, हम खुद बम बन के उन पे बरसेंगे। क्या हम भी उन अंग्रेजों को ऐसे ही मारेंगे जैसे उन्होंने लाला जी की जान ली थी? नहीं, ये बम तो केवल उनके कान के पर्दे फाड़ने के लिए है। उनकी मौत के लिए तो मैं ही काफी हूँ। बात तो सही है, हमारी भारत माता को फिरंगियों की बेड़े से आजाद जो करना है। कल सुबह बम की आवाजें गूंज उठेंगी असेंबली में और अंग्रेजों को हमारा मकसद पता चल जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब। जिंदाबाद! उन्होंने जो ठाना वह करके दिखाया। दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के बाद वे वहां से भागे नहीं, बल्कि डटकर वहां खड़े रहे और अंग्रेजों द्वारा पकड़ लिए गए। इसके बाद भी अंग्रेजों का अत्याचार कम ना हुआ और 2 साल बाद 23 मार्च 1931 को इन तीनों को फांसी दे दी गई। राजगुरु को दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाई जाती है। सुखदेव को दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाई जाती है। मजा आ गया वे। भगत सिंह को दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाई जाती है। ओए धन्यवाद आपका। फांसी की सजा सुनने के बाद भी इन तीनों के मुख में जरा भी दुख न था और ये तीनों हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूल गए। आइए सुनते हैं भगत सिंह के अंतिम शब्द। भगत सिंह, चलो तुम्हारा अंतिम दिन आ गया है, यानी कि तुम्हारा फांसी का दिन। 2 मिनट जेलर साहब, किताब के कुछ पन्ने खत्म कर लूं। आज आपको देखने को मिलेगा कि कैसे एक हिंदुस्तानी क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए हंसते हुए मौत को गले लगाएगा। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। ओ जी रंग दे, माय रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माय रंग दे बसंती चोला। आजादी को चली बिहाने दीवानों की टोलियां, आजादी को चली बिहाने दीवानों की टोलियां। खून से अपने लिख देंगे हम इंकलाब की बोलियां, हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का डोला। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। ओ जी रंग दे, माय रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माय रंग दे बसंती चोला। सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है, सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है। सूली के उस पार खड़ी है, माँ ने हमें बुलाया है। आज मौत के पलड़े में जीवन को हमने तोला। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हरे रंग
क्या ये बात सही है कि जब हमारे देश को आज़ादी मिली तब स्वर्गीय श्री लता मंगेशकर जी ने ऐ मेरे वतन के लोग गाना गाया था? तब हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नेहरू जी एवं सभी बेटे दत्त भावुक हो गए थे। बैठ जाओ, ये बात बिल्कुल सच है। वो गाना ही इतने सच्चे मन से लिखा गया था और नेताजी के मधुर स्वर में जब वो गाना गाया गया तो सभा में बैठे सभी लोग भावुक हो गए। उनमें से एक हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी भी थे। तो आओ मैं तुम्हें वो गाना दोबारा सुनाता हूँ।
की सरहद पर हमारे वीर नौजवान फौजी भाई तैनात है ताकि हम लोग खुली हवा में सांस ले सके। हर एक फौजी भाई की अपनी अलग अलग कहानी है। तो आओ मैं तुम्हें ऐसे ही एक फौजी भाई की कहानी दिखाता हूँ। बेटा 2 दिन बाद तुम्हारे बहन की शादी है। अगर वो एक बार चली गई तो फिर कभी वापस नहीं आएगी। ऐसा करो, ये कुछ जरूरी पत्रिकाएं रख लो और जो हमारे जरूरी रिश्तेदार हैं उन्हें दे आना। जी पिताजी, एक काम करता हूँ पिताजी, मैं अभी चला जाता हूँ। ये तो और भी अच्छी बात है। हेलो, टेंट वाले का क्या हुआ यार? मेहंदी की सारी तैयारियां बाकी है। सुनो, मैं शहर जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए कुछ लाना हो तो बता दो। मेरे पास अभी सब कुछ है। आप अपनी बहन के लिए कुछ लेते आना और जल्दी आना, ज्यादा देर मत लगाना। मुझसे थोड़ी लेट करूँगा, जितना वक्त लगेगा उतना लगाऊंगा। ठीक है। Captain Sani, Pakistani army have crossed the line of control between India and Pakistan. You have to report for duty right now, immediate. It's over. Yes, sir. भैया, भैया अगर तुम मेरी शादी में नहीं आए तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। चिंता मत करना, परेशान मत होना। जब एक सोल्जर जाता है ना तो लौट के ही आता है, या तो खुद या तो चलते हुए आता है, लेकिन उसका जीतना बहुत। चिंता मत करो, परेशान मत हो, अभी तो जा रहा हूँ, अभी तो हंस के विदा कर दो यार। ध्यान रखो, घर का ख्याल रखना।
दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि कैप्टन सानी देश की रक्षा के लिए वीर गति को प्राप्त हुए उनके पार्थिव शरीर को आज शाम लाया जा रहा है। इस कठिन समय में इंडियन आर्मी की गहरी संवेदनाएं आपके साथ है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं दिवंगत आत्मा को मोक्ष और आपके परिवार को सहन शक्ति प्रदान करें। तो देखा आपने, पिछले 200 सालों से ये होता आ रहा है। हमारे लिए, हमारे देश के लिए हमारे वीर नौजवान सिपाही भाई अपने प्राणों की आहुति देते आ रहे हैं ताकि आज हम सभी लोग खुशी से रह सकें। पर दुख तो ये देख के होता है कि हम लोग बढ़ चुके हैं। जाति, धर्म, वर्ग, रंग, यहाँ तक कि राजनीतिक पार्टियों को हमने बांट दिया है। हम सभी को एक होना होगा। अगर हम एक हो गए तो कोई भी हमारे देश पे बुरी नजर नहीं डालेगा। जय हिंद, वंदे वंदे भारत माता की।
हम